लोकसभा के पहले चरण की वोटिंग पूरे देश में संपन्न हुई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ने राजनीतिक दल के नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। कई जगहों पर बम्पर वोटिंग हुई है, तो बिहार जैसे राज्यों में वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहा और यह चिंता की बात है। इस तरीके के जो निराशाजनक प्रदर्शन से इलेक्शन कमीशन के साथ साथ जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो भी हैरान और परेशान है। आखिर लोगों ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं लिया? बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे कम हुई है और ये कम होने के पीछे सत्ता और विपक्ष दोनों की बेचैनी बढ़ाए हुए है। लेकिन ज़्यादातर जो परेशानी है वो सत्ता पक्ष के नेताओं को सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के अंदर एक लहर था। वो लोग कह रहे थे कि इस बार वोट पर जिस तरीके से वोटिंग में लोगों का रुझान है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का रुझान दिख रहा था, उससे यह साफ था कि इस बार हार और जीत के लिए वोटिंग लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि इस बार जो लोग वोट करेंगे वो ये बताने के लिए वोट करेंगे कितने संख्या जीत और हार का अंतर बताने के लिए होगा। लेकिन जब वोटिंग थमा, इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा जारी किया, उसके बाद चिंता सभी राजनीतिक दल के चेहरे पर दिखाई पड़ने लगी। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों में अब तक का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है, 10% जो वोट परसेंटेज है वो गिरा है। इसके पीछे जो राजनीतिक जानकार हैं उनका मानना है कि जो नए नए प्रत्याशी हैं उनसे स्थानीय जो लोग थे उनकी नाराजगी बड़ी वजह हो सकती है। वोटिंग परसेंटेज का कम होना मोदी सरकार के लिए भी शुभ संकेत नहीं है, ये उनके लिए भी खतरे की घंटी बताई जा रही है। जिस तरीके से लगभग सभी सीटों पर इस बार नए कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, इसके बाद भी वोटरों में उस तरह का उत्साह नहीं दिखा। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और बिहार के जो लोकसभा है गया, इन सभी जगहों पर जो कैंडिडेट चुनाव के मैदान में उतरे हुए थे, उन सभी लोगों का जो गठबंधन था, उनमें इनकी जो ट्यूनिंग थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर होगी। और दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं की जो नए सिरे से नए मुद्दे पर बात हो रही है उसका असर दिखेगा। लेकिन जब वोटिंग समाप्त हुई शाम में और परसेंटेज निकल कर सामने आया, तब सबकी चिंता साफ हो गई। हालांकि बिहार के नवादा, जमुई और औरंगाबाद, जहां पे नए उम्मीदवार मैदान में थे, उसके बावजूद भी वोटरों का नहीं बढ़ना चिंता का कारण है और ये शुभ संकेत नहीं है जो बताया जा रहा है। आपको बताते कि इस बार सबसे दिलचस्प चीज़ ये भी है कि एक तरफ वोटिंग, दूसरी तरफ मौसम का जो मिजाज था वो भी काफ़ी बदला हुआ था। मौसम ने जिस तरीके से जो है वो अपना रुख दिखाया, तेज़ धूप, उमस, लू के वजह से भी वोटर घरों से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इसके बावजूद भी वोटरों को जिस तरीके से उम्मीद आने की थी या जो उम्मीद नए प्रत्याशी मैदान में उतरे थे उनको लेकर था, वो निराशा कर गया। इस बार सबसे कम वोटिंग नवादा में हुई। यहाँ सिर्फ 41.5% वोटिंग हुई है, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे कम है। 2019 में जहाँ इस सीट पर 51.7% वोटिंग हुई थी और वहीं 2009 में 41.9%। वहीं 2014 में मोदी लहर के दौरान 52.18% वोटिंग हुई थी। इस बार पहली बार भाजपा यहाँ चुनाव भी लड़ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी कम रहा। जबकि औरंगाबाद, जमुई में 50-50% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में चुनाव के दौरान औरंगाबाद में 55% और जमुई में 57% से ज़्यादा वोटिंग हुई। गया में इस बार सबसे अधिक 52% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 6% कम है। गया में इस बार सबसे अधिक 52% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 6% कम है। 2019 में यहाँ 58.1% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से देखें तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद पहली बार बिहार में इतनी कम वोटिंग इन 4 लोकसभा की सीटों पर हुई है। हालांकि इसके पीछे गर्मी भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जिस तरीके से गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा था, उसके बाद जो वोटर थे वो घरों से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि ग्रामीण इलाके में महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार जिस तरीके से दावे कर रहे थे, उनके जो चुनावी जनसभाओं में जो वोटर पूरे दिन खड़े रहते थे, वो मतदान केंद्र पर नहीं गए
और यही वजह है कि घरों से बाहर नहीं निकलकर वोट देने वाले लोगों की जो संख्या है वो कम हुई, और इलेक्शन कमीशन के जो तरफ से जो डाटा जारी किया गया था उसमें यह संख्या काफ़ी कम हुई, और वोटर परसेंटेज कम होने के पीछे जो रीजन है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि बिहार की ज़मीन के हिसाब से, अगर बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक सरगर्मी है और ऐसे में अब वोटिंग का जो परसेंटेज है वो अगर कम होता है तो आने वाले वक्त में और मुश्किल हो सकती है। कहा यह भी जाता है कि इसी प्रकार कई बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से केंद्र की सरकार भी चली गई है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।